हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज एल्डिहाइड कीटोन का नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं। प्रीवियस जो कुछ वीडियो था उसमें हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन देखा। आज हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बात समझ में आ रही है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन में बेटा जितने भी रिएक्शंस हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि इसका एक एक टॉपिक, एक एक रिएक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात समझ में आ रहा है। तो एल्डिहाइड और कीटोन मतलब हम बात करेंगे आज किसकी, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो कार्बोनिल कंपाउंड में आप जानते हो C डबल बॉन्ड O होता है। तो C डबल बॉन्ड O होने का क्या तात्पर्य है, यह सिग्मा बॉन्ड है, यह सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे लोन पेयर, दिस इज द आल्सो सिग्मा बॉन्ड एंड दिस वन इज द पाई बॉन्ड, ठीक है। और आप जानते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। बात समझ में आ रही है। तो जब यह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होकर जाएगा, बोलो, ऑक्सीजन की तरफ, और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, और इसका मतलब इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो कार्बोनिल कंपाउंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस होने के कारण इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। इस कारण कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है वह क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल। क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल, और इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, 2.8 समथिंग होता है, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल है मतलब डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब ध्यान दो, अब थोड़ा सा और हम बेसिक इसकी बात करते हैं। इसको आप नोट डाउन करते जाएंगे और नोट्स बनाते रहेंगे। मैं नोट्स दे नहीं रहा हूं, आपको नोट्स पॉज करके बनाना है, ठीक है। अब देखो, मिटाया जाए। एल्डिहाइड और कीटोन सेवरल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देते हैं, सेवरल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देते हैं। हर रिएक्शंस का वीडियो अलग अलग होगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। मतलब समझो ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा लेकिन दूसरे वाले में H2O मॉलिक्यूल क्या होगा, इलिमिनेट होगा। H2O मॉलिक्यूल क्या होगा, इलिमिनेट होगा, ठीक है। अगला है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तीसरा है चौथा है रिडक्शन रिएक्शन। तीसरा क्या है, रिडक्शन रिएक्शन, और पांचवा है मिसलेनियस रिएक्शन। कई प्रकार का मिसलेनियस रिएक्शन होगा। क्लियर हो रहा बात। तो एल्डिहाइड और कीटोन टोटल 5 प्रकार का रिएक्शंस देते हैं। आप नोट डाउन करते चलेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल। थर्ड वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फोर्थ वन इज रिडक्शन रिएक्शन, एंड लास्ट वन इज मिसलेनियस रिएक्शन, ठीक है। हम आज पहला काफ़ी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो बेटा हेडिंग डालेंगे हम लोग वह डालेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। पॉज करके आप लिख लेंगे, मैं मिटा रहा हूं।
तो पहला जो रिएक्शन है क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, अब ध्यान दो, एल्डिहाइड और कीटोन, न्यूक्लियोफाइल बता दो, न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या, जिसके ऊपर लोन पेयर हो या निगेटिव चार्ज हो। ठीक है, यह क्या हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड, यह क्या हो गया, जेड मतलब न्यूक्लियोफाइल, यह यहाँ पर क्या होगा, लिसिस होगा, निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, जो जेड कहाँ पर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के पास, क्योंकि यह क्या है, न्यूक्लियोफाइल, यह क्या है, न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। ठीक है, तो यह पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव की तरफ यह क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यह रिएक्शन होता है स्लो, क्या होता है, स्लो स्टेप में होगा, तो यहाँ पे बनेगा सी, यह क्या हो जाएगा, O माइनस एंड दिस इज द Z। ठीक है, अगला रिएक्शन क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ पॉजिटिव पार्ट होगा, यह पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर अटैक करेगा और यह Z और यह क्या हो जाएगा, OH, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ तक क्लियर हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, स्लो होगा, यह इंटरमीडिएट बनेगा, इस इंटरमीडिएट पे न्यूक्लियोफाइल का पॉजिटिव पार्ट अटैक करेगा, तब जाके क्या बनेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब मान लीजिए इफ न्यूक्लियोफाइल, अगर न्यूक्लियोफाइल क्या हो, वेरी वीक, कमजोर हो, इज वेरी वीक, कमजोर हो, देन दिस रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को, देन दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, किसके उपस्थिति में कराते हैं, एसिड, देन दिस रिएक्शन इज said to be एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन, एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। नहीं समझ आ रहा है, अगर न्यूक्लियोफाइल क्या हो, वीक मतलब क्या, कि अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने में असमर्थ हो, तब इसी रिएक्शन को हम किसी एसिड की उपस्थिति में कराते हैं, तब इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। देखो इसमें क्या होगा, ठीक है, अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, वीक है, तो इस कंडीशन में पहले H+ अटैक करेगा। यह H+ कहाँ से आएगा, कम्स फ्रॉम एसिड, ठीक है, यह लोन पेयर है, इस H+ को अट्रैक्ट करेगा, यह होगा, बोलो, और तुरंत इस बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, OH, यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज पर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा, और क्या बनेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। नहीं समझ में आ रहा है, किस कंडीशन में, जब न्यूक्लियोफाइल क्या हो, वीक हो मतलब इट इज नॉट एबल टू अटैक ऑन दिस कार्बन, तो इस कंडीशन में दिस रिएक्शन इज प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज सेड टू बी एसिड कैटलाइज, मतलब है एसिड कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा, एसिड का H+ अटैक करेगा, H+ अटैक करने के बाद इस कार्बन पे तब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तब जाके यह न्यूक्लियोफाइल, सॉरी, यह Z- होगा,
जेड माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल, तब जाके इसके ऊपर ये क्या करेगा, अटैक करेगा। क्लियर हो रहा है? बोलो, बढ़ा जाए, आगे बढ़े। अब ध्यान दो, मिटाऊं मैं, पॉज करके आप छापते रहेंगे। बढ़ा जाए, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मान लो पूछ दे कि कार्बोनिल कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, थोड़ा दिमाग लगाओ। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो यह कार्बन किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और यह किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो डिपेंडेंसी है, या इलेक्ट्रोफाइल भी होगा और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल केवल इसका कार्बन होगा, कार्बन होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो यह किसकी तरह काम करेगा, यह कार्बन लेविस एसिड की तरह काम करेगा, और यह किसकी तरह काम करेगा, लेविस बेस। तो कार्बोनिल कंपाउंड का जो कार्बन होता है वह इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो ऑक्सीजन होता है वह न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ठीक है, कोई पूछेगा तो आप बता सकते हो। बढ़े अब ध्यान दो। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देता है, क्योंकि हेडिंग यही था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, दोनों देगा। तो पूछा जाए एल्डिहाइड और कीटोन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, मतलब कौन आसानी से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे सकता है और कौन थोड़ा कठिनाई से देगा दोनों, लेकिन मतलब कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ पढ़ेंगे रिएक्टिविटी किसका, एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो एक लाइन का डेफिनेशन, एक लाइन का पॉइंट समझिए कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन कीटोन। ठीक है, इसके दो कारण हैं, कारण मैं यहां समझा रहा हूं। पहला कारण है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, पहला कारण क्या है, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा कारण क्या है, स्टेरिक इफेक्ट। तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब इस समझ में आ रहा है, इसके दो कारण है, पहला कारण क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा क्या है, स्टेरिक इफेक्ट। ठीक है, स्टेरिक इफेक्ट। अब ध्यान दो, ये R C H डबल बॉन्ड O, दिस इज द एल्डिहाइड। ठीक है, R C R डबल बॉन्ड O, दिस इज द कीटोन, समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है जेड, यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल जेड है। ठीक है, यह बॉन्ड लिसिस हुआ, यह बॉन्ड लिसिस हुआ, समझिएगा, समझने के समझिए आप, R C H O प्लस। ठीक है, पहले एसिड कैटालाइज समझ लो, पहले H हो गया, यहाँ एसिड का मतलब H पहले अटैक किया। ठीक है, यहाँ पर भी आई R C R O E H। अब इसी पे न्यूक्लियोफाइल को क्या करना है, अटैक करना है। दिमाग लगा समझिएगा, इसी पॉजिटिव चार्ज पे न्यूक्लियोफाइल को क्या करना है, अटैक करना है। तो बेटा इस न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा पॉजिटिव चार्ज पर, वह टोटली डिपेंड करेगा, ध्यान सुनिएगा,
इस न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा इस पॉजिटिव चार्ज पर, वह टोटली डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर यहाँ पॉजिटिविटी ज़्यादा है, पॉजिटिविटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कम है। ज़्यादा कम होने का मतलब क्या है, यह न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज़्यादा है, नहीं बात समझ में आ रहा है। अगर कोई आदमी ज़्यादा गरीब है तो वह ज़्यादा पैसे का लालच करेगा, मैं गलत सेंस में मत लीजिएगा उसको। अगर किसी को भूख ज़्यादा है वह ज़्यादा खाने की आवश्यकता करेगा, और थोड़ी सी भूख अगर कम है, थोड़ी सी भूख कम है तो उसको खाना लेने की लालसा थोड़ी कम होगी। मेरी बात पकड़ पा रहे हैं? तो इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है इस कार्बन पर, वह टोटली डिपेंड करेगा कि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट कितना है। नहीं बात समझ में आ रहा। अगर यह पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा अमाउंट, मतलब यहाँ पॉजिटिविटी ज़्यादा है, तो मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा कमी है। जब ज़्यादा कमी है तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, रैपिडली या मोर फास्टली अटैक करेगा। और जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा वहाँ न्यूक्लियोफाइल उतना तेज़ी से अटैक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज के अमाउंट कम है, मतलब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। क्लियर हो रहा है? अब हमको पता करना है कि इन दोनों में कहाँ पॉजिटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ समझो, यहाँ पर क्या है, एक एल्किल ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है, और यहाँ पर दो एल्किल ग्रुप है जो दोनों प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। एच क्या करता है, हल्का सा माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो एल्डिहाइड में एक एल्किल ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। प्लस आई इफेक्ट शो करने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन देना। तो इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पॉजिटिविटी जो ज़्यादा थी थोड़ी सी कम होगी। यहाँ पर दो लोग इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ पर पॉजिटिविटी और कम होगी, यहाँ पॉजिटिविटी और कम होगी, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, दिया जा रहा मतलब इसकी अमाउंट को कम किया जा रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ाया जा रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ाया जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक थोड़ा सा वीक हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो कीटोन क्यों ज़्यादा लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि कीटोन में दो एल्किल ग्रुप है जो इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई शो करते हैं। और प्लस आई शो करने का तात्पर्य क्या है कि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट घटा दिया, किसने, एल्किल ग्रुप। क्यों ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। आप रिएक्शन मैकेनिज्म के वीडियो में जाके समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी प्लस आई है, लेकिन एक एल्किल ग्रुप है और हाइड्रोजन यहाँ पर थोड़ा सा माइनस आई भी शो कर रहा है। जितना इलेक्ट्रॉन दिया थोड़ा सा ये पीछे खिसका के कम कर दे रहा है, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल बहुत तेजी से अटैक करेगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल उतनी तेजी से अटैक नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो पहला कारण क्या था, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। दूसरा कारण क्या है, स्टीयरिक इफेक्ट या हिंड्रेंस। क्या कारण है, यहाँ दो एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप बड़ा ग्रुप होता है, तो बड़ा ग्रुप हो जाने के कारण न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ अटैक करेगा तो यह इसको यहाँ पर इस एल्किल ग्रुप की वजह से थोड़ा सा रिपल्सन फील होगा, मतलब अड़सा समझ रहे हो ना, कम जगह में किसी चीज़ को एडजस्ट करना। कम जगह क्यों यहाँ पर है, क्योंकि भारी भारी लोग, दो लोग हैं एल्किल ग्रुप, तो इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ अटैक करने में थोड़ा सा हेजिटेशन या रिपल्सन होगा, तो उतनी आसानी से नहीं जा पाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर एक ही एल्किल ग्रुप है तो खट से अटैक करेगा और खट से रिएक्शन दे देगा। क्लियर हो रहा है? तो अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फॉर्मल्डिहाइड होगा, फिर एसिटल्डिहाइड होगा, फिर कीटोन होगा। क्यों फॉर्मल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक के लिए, क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट नहीं है और न कोई एल्किल ग्रुप है, इस नाते सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फॉर्मल्डिहाइड होता है। कुछ फरिया गया कि नहीं, सब हैप्पी बर्थडे हो गया, समझ में आया होगा? हाँ, चलो अपने भाषा में लिखने का प्रयास करिएगा, नहीं तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। पॉज करके लिखो, छापो, बढ़ो, मैं बढ़ रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, ठीक है। रिएक्शन हुआ, एल्डिहाइड कीटोन दोनों देगा, लेकिन ज़्यादा कौन देगा, एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होगा इन कंपेरिजन टू कीटोन। और अब रिएक्शन पढ़ लेते हैं बाजे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरा मार्कर ले लें, रिएक्शन पढ़ेंगे और
कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब पहला हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। HCN टूटेगा तो क्या बनेगा, H प्लस और Cn माइनस, ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, कुछ करना नहीं है, सीधे सिंपलिसिटी एकदम। एस्टल्डिहाइड है, ये क्या हो गया, कीटोन। तो पहला स्टेप कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर हो रहा है, तो इसका नाम होगा एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्या नाम होगा, एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। और कीटोन वाले का नाम होगा एस्टल्डिहाइड कीटोन एसीटोन साइनोहाइड्रिन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। क्लियर हो रहा है मिटाए, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। बोलो, पॉज करके छाप लेना। बड़ा जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है साइनोहाइड्रिन। देखो थोड़ा सा, CN था ना यार, CN और OH। CN का मैंने कहा था हाइड्रोलिसिस करोगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो COH। ये क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड। तो एस्टल्डिहाइड से एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, इसका आपने हाइड्रोलिसिस किया तो क्या प्राप्त हो गया, लैक्टिक एसिड। क्या प्राप्त हो गया, लैक्टिक एसिड। और इसको आप हीट कर दोगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो CH3 CH2 OH। एस्टल्डिहाइड से आप अल्कोहल प्राप्त कर लोगे। ठीक है, इंटर कन्वर्जन है। आगे बढ़ा जाए, छाप लीजिए, मिटाइए। दूसरा, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये अल्कोहल में पढ़ाया हूँ, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, कुछ नहीं करना है। C अल्कोहल प्लस RMgX, यह पॉजिटिव पार्ट होता है, ये क्या होता है, निगेटिव पार्ट। ये यहाँ पर आएगा, ये कहाँ पर है, यहाँ पर आएगा। सब कुछ बता चुका हूँ मैं अल्कोहल में। सीधे कर दो, C, यहाँ पर R, यहाँ पर O, MgX। इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर H, यहाँ पर OH माइनस। ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल। ठीक है, ये सब पढ़ा चुका हूँ, तो मेरी बात समझ में आ रहा है, सब पढ़ा चुका हूँ। एक बार आप अल्कोहल को, आप अल्कोहल में जाएंगे, एमपी सिंह केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट, अल्कोहल फिनॉल ईथर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल का प्रिपरेशन काफ़ी डिटेल बताया गया, कब प्राइमरी होगा, कब सेकेंडरी होगा, कब टर्शियरी होगा। ठीक है, आगे देखो, अगला तीसरा, एडिशन ऑफ अल्कोहल। एडिशन ऑफ अल्कोहल, ये एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ अल्कोहल। एडिशन ऑफ अल्कोहल, R एल्डिहाइड
प्लस ROH, यह पॉजिटिव हो जाएगा, यह निगेटिव। इसको बोलेंगे हेमी एसिटल। क्या बोलेंगे? हेमी एसिटल ड्राई HCl की उपस्थिति में होगा। फिर यहाँ पर ROH, फिर एक अल्कोहल लो और फिर ड्राई HCl, तो यहाँ से H और यहाँ से क्या निकल जाएगा? OH, फिर ये R जुड़ जाएगा, H2O निकला, क्या बना? R। इसको बोलेंगे एसिटल। तो एल्डिहाइड में एल्कोहल का जब भी एडिशन होगा तो किसका फॉर्मेशन होता है? एसिटल का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? एसिटल। ठीक है, यहाँ पर एसिटल्डिहाइड लड़ोगे तो उसको क्या बोलेंगे? एसिटल्डिहाइड एसिटल। क्या बोलेंगे? एसिटल्डिहाइड एसिटल। ठीक है, कीटोन के केस में एसिटल का फॉर्मेशन नहीं होता है, वहाँ साइक्लिक कीटल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? साइक्लिक कीटल। ऐसा अल्कोहल जिसमें 2 OH हो। ठीक है, इसको बोलेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल। यहाँ से क्या निकल जाएगा? H2O, ROO, CH2, इसको बोलेंगे साइक्लिक कीटल। ठीक है, यह बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपका काफ़ी डिटेल बताया गया है, इससे ज़्यादा आपका NCERT में न किसी में है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन ज़्यादा देगा, कैसे देगा, कितने प्रकार का हुआ, ये हो गया। अब नेक्स्ट टर्न पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ चलेंगे। आज के लिए इतना रहने दीजिए। कोई भी समस्या हो तो आप मेरे व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार पढ़िए, समय आप लोगों के पास नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठेंगे, घर पढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ अच्छा कर ले जाएंगे। अदरवाइज़ फिर एक बार गड़बड़ हो जाएगा तो पूरी समझ मेरी खराब हो जाएगी। बात समझिए बेटा, 24 मार्च अप्रैल से ही बोर्ड का पेपर है। ठीक है, बैर मोड़ रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ उसी बहाने। ठीक है, धन्यवाद।